हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बैंक निफ्टी का जो भी सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निकालने के लिए समझेंगे कि एक्चुअल में उसको कैसे हम लोग निकालेंगे। क्योंकि देखिए, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप 5 मिनट पर निकालना सीख जाते हैं तो इंट्राडे में ट्रेडिंग करने में आपको बहुत सहूलियत होती है। ठीक है, आपको समझ में आता है कि मार्केट अगर चलना शुरू किया है कहीं से तो वो कहाँ तक जाएगा। एक अंदाजा लग जाता है आपको ट्रेडिंग करने के टाइम। तो लेवल्स जो होते हैं उनको इंट्राडे में, चूँकि रोज़ नए लेवल्स बनते रहते हैं, ठीक है, पुराने लेवल्स टूटते हैं और नए लेवल्स बनते हैं। ठीक है, तो उसको समझने में थोड़ा सा हम लोग को आसानी हो जाती है कि मार्केट लगभग कहाँ तक जाएगा। एक्यूरेट वहाँ तक जाए ये मतलब ज़रूरी नहीं है, मगर हम लोग को अंदाज़ रहता है कि यहाँ तक जाएगा। हो थोड़ा सा मार्केट उससे नीचे भी जाता है या थोड़ा सा ऊपर से ही रिटर्न आ जाता है या कभी कभी ब्रेक भी करता है, मगर हम लोग को ये पता तो कम से कम चल जाता है ना कि कहाँ तक मार्केट जाएगा। ठीक है, इसको देखने के बाद हम लोग कल 24 जुलाई के लिए लेवल्स भी हम लोग ट्रेडिंग के लिए देख लेंगे कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स निकल के आए हैं और उनके लिए हम लोग लेवल्स को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, कहाँ मार्केट ओपन होगा तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का एकदम प्लेन चार्ट ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल देखिए कि मार्केट में जब भी मूवमेंट होता है तो आप मार्केट को ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ चार्ट देखिए कि मार्केट में क्या बन रहा है, और देखिए आप ट्रेंड लाइन थोड़ा बहुत खींचना सीखिए, थोड़ा बहुत मार्केट को समझना सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा मार्केट पहले भी यहाँ इधर मूव होते होते आया है, तो यहाँ देखिएगा कि मार्केट में एक मूवमेंट हुआ है। ठीक है, मूवमेंट होने के बाद देखिए मार्केट यहाँ तक आया है। अब यहाँ तक ही मार्केट क्यों आया, ठीक है, उसके बाद ठीक है वो थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद फॉल हुआ है तो यहाँ तक फॉल हुआ है। ठीक है, यहाँ तक, उसके बाद आप थोड़ा सा और देखिएगा तो फिर यहीं से मार्केट बाउंस बैक हो गया और फॉल हुआ है तो फिर यहीं तक आया है और यहाँ से फिर मार्केट देखिए यहाँ पे लगातार कुछ समय बिताया है। ठीक है, समय बिताने के बाद देखिएगा तो मार्केट फिर फॉल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि किसी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर ही मार्केट बार बार आके रुक रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लेवल मतलब क्या होता है कि मतलब एक ऐसे लेवल ही नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें मानिए तो एक जोन भी होता है, कभी कभी कुछ थोड़ा सा एरिया के डिफरेंस में भी होता है। कभी कभी मार्केट यहीं से रिटर्न हो जाएगा, कभी कभी क्या होगा थोड़ा नीचे तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर थोड़ा सा स्टेन होकर कभी पता चलेगा थोड़ा डीप मार दिया, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा जोन बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी होता है मार्केट में। फिर उसके अलावा देखिए यहाँ पे मार्केट जब वापस फिर मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाके फिर मार्केट जब गिर रहा है तो यहाँ पे ये वाला लेवल आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे मार्केट को फॉल होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। देखिए आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल तक आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर उसके बाद आया तो ब्रेक किया। यहाँ पे भी आप देखिएगा तो मार्केट जैसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने वेट की टाइम बिताया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे तुरंत ये मार्केट ऊपर तक नहीं चला गया। ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा सा जब भी हम लोग ट्रेड करने बैठते हैं तो हम लोग को ये लेवल्स देखने होते हैं। ठीक है, कि कैसे मार्केट में एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, अगर ये जो भी रेंज बना हुआ है इसके आसपास अगर आप एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे आप एक लाइन खींचते हैं और एक लाइन थोड़ा सा और नीचे खींचते हैं। ठीक है, तो जब आप लाइन खींचते हैं तो आपको लेवल्स मिलने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लाइन खींचिएगा तो यहाँ पे देखिएगा मार्केट जब भी ऊपर जाने का कोशिश किया है तो ये लेवल पर मार्केट को थोड़ा सा रुकना पड़ा है, फिर मार्केट नीचे आ गया है, फिर ऊपर गया है। ठीक है, ये लेवल को टेस्ट किया है, फिर मान लीजिए मार्केट जब इस लेवल को निकाला है तो ऊपर जाके फिर इसी लेवल पर आके मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताया है। ठीक है, मार्केट आके इस लेवल पर सपोर्ट लिया है और फिर मार्केट ऊपर गया है। फिर देखिएगा तो यहाँ पे एक जोन बन गया। ठीक है, मार्केट फिर नीचे आया है और नीचे आने के बाद फिर मार्केट यहीं से इसको सपोर्ट मिला है, ये वाला लाइन देखिए, और उसके बाद देखिए मार्केट यहीं पे लगातार बहुत देर बिताया है। ठीक है, और ब्रेक भी किया है। तो मार्केट जब देखिए ये जो यहाँ रेंज बना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रेंज बना है। मार्केट जब यहाँ पे आया है तो मार्केट ने एक ऊपर रेंज बनाया है और नीचे देखिए चूँकि यहाँ पे सपोर्ट है तो एक नीचे रेंज बनाया है मार्केट ने, एक ऊपर रेंज बनाया है। ठीक है, ये वाला भाग में मार्केट इतना देर टाइम बिताया है तो यहाँ पे एक रेंज बनाया है। ठीक है, तो मार्केट देखिए उसके बाद ये भाग में टाइम बिताने के बाद मार्केट ने कुछ 1-2 कैंडल यहाँ पे नीचे मार्केट आया है और फिर मार्केट देखिए ऊपर चला गया। ऊपर
ऊपर गया है तो जो ये रेंज है फिर इस रेंज में मार्केट थोड़ा देर के लिए रुका है। ठीक है, मार्केट चूँकि ये रेंज पहले था, मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे कोशिश किया इस रेंज को निकालने का। देखिए बार बार ऊपर जा रहा था कि रेंज को तोड़ देगा, मगर नहीं तोड़ पाया और नीचे थोड़ा सा आया है। ठीक है, फिर ऊपर गया है तो देखिए यहाँ पे फिर ये रेंज इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया है। फिर थोड़ा सा नीचे आके मार्केट 1 2 3 कैंडल यहाँ पे बिताया, उसके बाद ये रेंज टूटा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए चार्ट आप जब भी बैठते हैं रीड करने तो ध्यान दीजिए कि मार्केट में कहाँ मार्केट बार बार रुक रहा है, किस एरिया पर। जब तक कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज नहीं होती तब तक समझिए कि वो एरिया अभी टूटा नहीं है। ठीक है, एक कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, दूसरी कैंडल उसके नीचे बनना चाहिए विथ बॉडी प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे उसकी अगली कैंडल की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, चाहे ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिएगा तो ये देखिए आप कितना आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ पाइएगा। यहाँ पे देखिए मार्केट आया, ठीक है, फिर ये भाग में उसको रेजिस्टेंस, ये देखिए लाइन अभी तक वैलिड है, रेजिस्टेंस मिला, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। देखिए एक रेंज कैंडल यहाँ पे देखने के लिए तो ये मतलब लग रहा है कि नीचे क्लोज हुई, मगर फिर मार्केट देखिए ये चूँकि ये वाला लाइन अभी तक वैलिड है। ठीक है, तो अगर कैंडल के वीक और बॉडी दोनों लेते हैं और वीक पहले लेते हैं तो देखिए थोड़ा सा मार्केट यहाँ दिख रहा है कि नीचे आया, मगर इसको ब्रेक नहीं करना बोलेंगे, क्योंकि देखिए एक कैंडल ही रेड कैंडल इसके नीचे आई है, दूसरी रेड कैंडल ऐसे बन के क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, इसके बॉडी के नीचे एक और कैंडल बन के ऐसे क्लोज नहीं हुई, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल जो बनी हुई है, देखिए और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है, क्योंकि यहाँ पे रेंज है तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन गई है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश किया है। और फिर उसके बाद देखिए जो बनना शुरू हुआ है कैंडल, तो ये देखिए मान लीजिए ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे मानेंगे, इस कैंडल में मानेंगे कि हाँ ये जो एरिया था जिस पर रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ लिया है सपोर्ट, फिर यहाँ लिया है, उसके बाद फिर ऊपर गया, तो ये कैंडल बता रही है हाँ कि मतलब ये वाला जो एरिया है ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने जो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब मार्केट में रेजिस्टेंस फिलहाल दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट फॉलिंग हुआ है, फॉलिंग हुआ तो कहाँ तक आया है, प्रीवियस में देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल देखिए, फिर ये लेवल देखिए और फिर ये लेवल देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना सिर्फ एक लाइन नहीं होता है, एक जोन भी होता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ अगर करते हैं ये सारे लेवल्स को पकड़ के, तो देखिए मार्केट फॉल हुआ है तो वहाँ तक आया है। ठीक है, कैंडल की वीक आई है, यहाँ पे भी देखिए ये रेड कैंडल, सिर्फ एक रेड कैंडल आई है। ठीक है, उसके नीचे कैंडल ऐसे कंटिन्यू नहीं हुआ, ये बॉडी क्लोज हुआ, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन के ऊपर मार्केट चला गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे मार्केट आया है, ये कैंडल का यहाँ पे देखिए लो लगाया है मार्केट ने, मगर क्लोजिंग ये वाली जो पहले से ये सपोर्ट था उसके नीचे इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर ग्रीन कैंडल बन गया है और मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये 46,000 से लेके 45,960 के बीच का एरिया। ठीक है, ये मानिए तो एक जोन है। ठीक है, सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो इस एरिया में जब भी मार्केट आएगा, मार्केट एक सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह हमको समझना है कि मार्केट में फिर मान लीजिए कोई एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकाल दिया, तो उसके बाद मार्केट किस एरिया से फिर मान लीजिए कि मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्यों ये एरिया इम्पॉर्टेंट है इतना, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मार्केट जब देखिए इतना मार्केट इतना नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इतना यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट को एक सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के फिर उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव हुआ है। तो उसके बाद फिर मान लीजिए कि ये इतने अच्छी कैंडल बन रही है, ऊपर गई हैं, तो ये चलते चले जाना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉल हुआ तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जब भी मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जा रही है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं। जब भी मार्केट इस एरिया पर आता है बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं।
ठीक है। तो ये हम लोग के लिए हेवी सपोर्ट का भी काम कर रहा है। इसी तरह आप देखिए कि मल्टीपल टाइम कहाँ से मार्केट जब कोई अच्छा सा एक मान लीजिए कि मूव करते हुए जा रहा है, तो मार्केट जब फॉल हो रहा है तो आप देखिए किस लेवल पर फॉल हो रहा है, ठीक है। फॉल होने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आके अगर इसी लेवल पर फिर सपोर्ट लेता है तो ये एरिया हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाकर फिर फॉल होगा, तब मानिए कि इसी एरिया से फिर सपोर्ट लेके ऊपर मार्केट जाएगा। अगर इसको फॉल करना है, अगर मान लीजिए कि इस एरिया को ब्रेक करना है तो मार्केट को यहाँ पे कुछ टाइम बिताना पड़ेगा। टाइम बिताने के बाद मार्केट अगर ब्रेक करता है तब ये एरिया अच्छा सा मानेंगे कि ये एरिया टूट चुका है, ठीक है। तब ये सपोर्ट टूटेगा। ऐसे बिताए चाहिए थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऐसे फॉल हो जाए, तब ये एरिया टूटेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो ये मल्टीपल टाइम ये एरिया टेस्ट हो चुका है। देखिए ये हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ गया है मार्केट, यहाँ से मान लीजिए फॉल हो जाता है और यहाँ पे क्योंकि देखिए ये मल्टीपल टाइम बार ये एरिया टेस्ट हो चुका है, तो मल्टीपल टाइम बार टेस्ट होने से क्या होता है कि एरिया कमज़ोर हो जाता है और टूट भी जाता है, ठीक है। फिलहाल मार्केट ऊपर है। अगर मान लीजिए कल मार्केट फिर फॉल होता है और इस एरिया के पास आके मार्केट कंसोलिडेट करता है और 46,950 के नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है, कैंडल को क्लोज कर देती है और उसके नीचे एक और कैंडल बन के उसके लो को तोड़ के क्लोज कर देती है, तब मानेंगे कि हाँ ये एरिया हो सकता है कि ब्रेक हो गया। यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है ये रेड वाली कैंडल, इसके नीचे एक और रेड कैंडल बन के इस रेड कैंडल की बॉडी के नीचे और इसके जो भी लो लगा है उसके नीचे विथ बॉडी क्लोज हो जाती, तो हो सकता था कि यहाँ से फॉलिंग शुरू हो जाता, ठीक है। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। इसी तरह आप ऊपर देखिएगा, ऊपर जब भी मार्केट इस लेवल पर जा रहा है, देखिए ये वाले लेवल पर मार्केट गया यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, मार्केट नीचे आ गया। फिर देखिए ये यहाँ गया, यहाँ रेजिस्टेंस आया, मार्केट नीचे गया। फिर देखिए यहाँ पे मार्केट गया जरूर है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे आप देखिएगा तो मार्केट ऊपर गया है मगर सस्टेन नहीं हुआ है कैंडल। देखिए ये एक ही कैंडल ग्रीन गई है ना, ठीक है, और दूसरी कैंडल तो इसके ऊपर क्लोज भी नहीं हुई है, रेड कैंडल बन के मार्केट फिर नीचे आ गया। फिर यही एरिया हम लोग के लिए बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 टाइम्स ये एरिया भी टेस्ट हो चुका है, ठीक है, रेजिस्टेंस के रूप में टेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो जब भी इस एरिया पर जा रहा है मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, इसी तरह हम लोग को रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। सपोर्ट हम लोग को उसी तरह फाइंड करना है, उसी तरह रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है। अब देखिए ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और जाने के क्रम में अगर 46,250 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, और उसके ऊपर जब तक एक और कैंडल विथ बॉडी क्लोज नहीं होती तब तक हम लोग ऐसा मानेंगे कि मार्केट अभी तक मार्केट का ब्रेकआउट अभी तक सस्टेन नहीं हो पाया, ठीक है। तो 46,000, क्योंकि देखिए मार्केट ने 46,000 का इंपॉर्टेंट लेवल निकाला है, तो मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं हो पाया तो मार्केट फॉल हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो अगर मार्केट यहाँ से निकाला हो, देखिए अभी इसने लेवल को निकाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा सस्टेन होने में, क्योंकि देखिए लोगों के पोजीशंस बने रहते हैं, जो भी लोगों के पोजीशन बने रहते हैं, सेल साइड का जो लोग पोजीशन बना के रखे रहते हैं, वो लोग अपना धीरे धीरे करके अपना जो भी एसएल हुआ रहता है उसको निकालते हैं, धीरे धीरे करके अपना जो भी लॉसेस होते हैं उसको काट लेते हैं। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर मूव कर जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे पोजीशन बन रहा होगा, या ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना होगा तो धीरे धीरे जो भी यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स होंगे वो धीरे धीरे अपना पोजीशन काट के निकल रहे होंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स अपना पोजीशन काट के निकल रहे होंगे। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं होना होगा तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे टाइम बिता रहा है, फॉल भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को देखना है कि कल के ट्रेडिंग के सेशन में मार्केट कैसा मूव करता है, ठीक है। तो अब अगर आप समझ गए तो ठीक है, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप वीडियो एक बार और देखिए, अगर उसके भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग कल के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल का हम लोग के लिए कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ठीक है, कल के डेट में जहाँ मार्केट का क्लोजिंग हुआ है वहाँ से मतलब देखिए मान लीजिए कि 46,133 यहाँ पे दिख रहा है कि क्लोजिंग है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 20-25 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए या थोड़ा सा नीचे ओपन हो जाए तो उसको फ्लैट ही मानेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 46,100 के पास ओपन हो जाए या 46,150 के पास मार्केट ओपन हो जाए तो मानेंगे कि वो फ्लैट ही है, ठीक है। मार्केट मान लीजिए इस रेंज में कहीं ओपन होता है तो आप ये समझिए कि मार्केट ऊपर भी ब्रेक हो सकता है, नीचे भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर ब्रेक होगा तो हम लोग के लिए कौन कौन से लेवल्स निकल के आएंगे। देखिए फर्स्ट लेवल ये आएगा, देखिए 46,240 से 50 के बीच में हम लोग का फर्स्ट लेवल आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और यहीं से मार्केट ने स्विंग बना के मार्केट फॉल हुआ करता। अगर मार्केट मान लीजिए ये जाता है तो अगर इसको फॉल भी होना होगा तो ये एरिया बिना टच किए ये वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ रेंज बना के मार्केट ऊपर हो जाता है तो फर्स्ट जो हम लोग का लेवल है 46,250 मान के चलिए कि ये हम लोग का आएगा। उसके बाद अगर उसको भी निकालता है तो मान देखिए ये जो हम लोग का स्विंग बना है इसके हाई को आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल हम लोग का 46,360 के लगभग हम लोग का नेक्स्ट लेवल आएगा। आप इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर उससे भी ऊपर हम लोग का मार्केट अगर निकलता है, ठीक है, तो 46,520 का लेवल हम लोग का नेक्स्ट निकल के आएगा। आप नोट कर लीजिए 46,520 का लेवल नेक्स्ट निकल के आएगा अगर 46,360 के लेवल को मार्केट निकालता है। अगर मान लीजिए कि इस रेंज में मार्केट ओपन होकर मार्केट एक रेंज बनाता है और फॉल होता है नीचे, ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट लेवल 46,000 का आएगा, ठीक है। 46,100 के नीचे अगर मार्केट मूव करता है तो नेक्स्ट लेवल हम लोग का 46,000 आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे बार बार मार्केट आके मार्केट इस लेवल पर मान लीजिए सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आएगा फिर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट मूव कर जाए, ठीक है। तो एक ये हो गया। और उसके बाद देखिए 46,000 का लेवल और 45,950 के बीच में एक जोन है, ठीक है, सपोर्ट का जोन है, ठीक है। ये 50 पॉइंट्स का एक जोन है जिसके नीचे अगर मार्केट क्लोज नहीं होता है तो मार्केट फॉल नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस लेवल पर जब भी मार्केट आएगा और यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए मार्केट कोई हैमर टाइप का कैंडल बनाता है, कोई भी बुलिश साइन का कैंडल बनाता है, चाहे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाया है, ठीक है। ये रेड कैंडल के अंदर एक 3 कैंडल बनी हुई है, इनसाइड कैंडल बना के मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए कोई भी बुलिश साइन का कैंडल बनाता है मार्केट तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि फिर ऊपर चला जाए, ठीक है। ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करे, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ तक 45,950 के लेवल के नीचे अगर मान लीजिए मार्केट मूव करता भी है तो हम लोग के नेक्स्ट लेवल 45,840 का नेक्स्ट लेवल हम लोग का आएगा। ये वाला भाग हम लोग का नेक्स्ट 45,840 का लेवल आएगा, ठीक है। आप इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए उसको भी 840 के लेवल को मार्केट निकालता है तो फिर हम लोग के लिए 45,650 का लेवल नेक्स्ट हम लोग के लिए निकल के आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के सेंस में कहाँ ओपन हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग है, मार्केट की क्लोजिंग देखिए यहाँ पे है। अगर मान लीजिए कि मार्केट थोड़ा बड़ा गैप करके अगर 46,000 के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखिए यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, कहीं भी 46,000 और 45,950 के बीच में कहीं मार्केट ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आप सेल करने से बचिएगा जब तक कोई उस टाइप की कैंडल नहीं बनती है कि जो बेरिश साइन की कैंडल है। बेरिश साइन की कैंडल का मतलब कैसे होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होकर कोई भी हैमर कैंडल बनती है या फिर इंगल्फिंग कैंडल बनती है, कुछ भी बनती है तो मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मार्केट को अगर नीचे जाना भी रहेगा तो 45,950 के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज होगी ऐसे
और नेक्स्ट कैंडल जब तक उसके लो को तोड़ के नीचे क्लोज नहीं होगी हम लोग का सेल साइड का ट्रेड नहीं बनेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो नीचे के जो लेवल्स मैंने बताए हैं वो रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर हैमर या बुलिश साइन का कोई भी कैंडल बनाता है, बुलिश इंगल्फिंग हैमर और इनसाइड कैंडल बनाता है और उसके हाई को निकालता है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग के ये लेवल्स और ये लेवल्स फिर हम लोग के लिए दिखा सकता है, ठीक है, मार्केट। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कि मार्केट किसी कारण से गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के सेंस में क्या 46,250 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ओपन होने के तुरंत बाद आप अप साइड का ट्रेड बिल्कुल मत लीजिएगा, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो भाग है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन अभी नहीं ठीक से हो पाया है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हो, एक कैंडल मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रीन बना है, नेक्स्ट कैंडल मान लीजिए उसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है और मार्केट फिर बनना शुरू हुआ, आप ट्रेड लिए, उसके बाद पता चला ये रेड में क्लोज हो गया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे फॉलिंग चालू हो गया। तो ऐसा आप मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइएगा, भले ट्रेड छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किस कंडीशन में हम लोग का ऑफ साइड का ट्रेड बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को ठहरना चाहिए, थोड़ा सा का मतलब है 3-4 कैंडल मार्केट को ठहरना चाहिए, उसके बाद मार्केट उसके हाई को निकालेगा, तब हम लोग का अप साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि मार्केट को आप थोड़ा सा रुक जाइए, गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट नीचे आए, ठीक है। नीचे आने के बाद ये वाला जो लेवल है हम लोग का क्लोजिंग जो है उसको टेस्ट करें, ठीक है। हम लोग का फ्राइडे के क्लोजिंग को मार्केट टेस्ट करे 46,130 के लेवल के लगभग मार्केट नीचे आए, उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाएगा तब हम लोग का सही ट्रेड बनेगा। तब उस कंडीशन में यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो ये जो लेवल है फिर ये लेवल हम लोग के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये जो स्विंग हम लोग का जो बना हुआ है ये हम लोग के लिए फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा टाइम बिता के फिर अगर मान लीजिए कि मार्केट नीचे आता है इस लेवल के पास, टाइम बिता के फिर ब्रेक करता है, तो हम लोग का यहाँ पे फिर अप साइड का ट्रेड यहाँ पे बहुत आराम से बनेगा। ये फर्स्ट लेवल हम लोग का 46,360 का लेवल आएगा और मैंने सेकेंड लेवल बताया था 46,520 का लेवल हम लोग का नेक्स्ट निकल के आएगा। ये हो गया। अगर मान लीजिए कि मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, मान लीजिए कि इसी रेंज में मार्केट ओपन होता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऊपर मार्केट जाएगा तो ये वाला भाग हम लोग के लिए 46,250 का लेवल आएगा। अगर नीचे जाता है तो मार्केट 45,950 के लेवल हम लोग के लिए लास्ट ये सपोर्ट है और ये हम लोग के लिए लास्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर मार्केट इसी में घूमता रहता है तो आप ये दोनों लेवल्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और कोई भी सवाल होगा मेरे वीडियो से संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।